Welcome my dragon world. Survived my new world. Ready adventure? लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो यार, क्योंकि तुम्हारे भाई बहुत मेहनत से ड्रैगन वर्ल्ड बनाकर तुम्हारे लिए एक सीरीज़ लेकर आया है। और मैं और यहाँ पे जैसे स्पॉन होता हूँ तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ एंड मेरे पास होते हैं आसपास जो बेड, और मैं जैसे आगे बाहर गेड़िया मारता हूँ तो मुझे मिल जाता है एक बैनर जहाँ पे लिखा होता है वेलकम ड्रैगन वर्ल्ड। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ एंड मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें अच्छी खासी लूट होती है, जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और कलेक्ट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब क्या किया जाए इस ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर आपको इम्प्रेस करने के लिए। और तुम लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड मुझे मिल जाता है लोकेशन मैप, और मैं यहाँ पे आसपास की चीज़ें लूटना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि फ्री का माल कोई भी नहीं छोड़ता, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। एज यू कैन सी मैं सारा का सारा माल यहाँ पे हड़प लेता हूँ एंड यहाँ तक मैं चेस्ट को भी हड़पता हूँ। और नीचे मुझे और एक चीज़ मिलती है जहाँ पर मैं लूट तलाशता हूँ, लेकिन वहाँ खाली होती है, मेरा लॉल हो जाता है। बट मैं उस चेस्ट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड जैसे कलेक्ट करते ही मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आगे जाते ही मुझे यहाँ पे लिखाई देता है स्टार्ट गेम। मतलब ये क्या होता है, यहाँ से हमें गेम स्टार्ट करना होता है। मतलब आप तो अच्छे किस्म के हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा, और मुझे बीच में फ़ोन आ जाता है जिसे मैं कट करता हूँ और गेम को स्टार्ट करने के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और आपको भी। चले कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देते हैं मेरी वीडियो को। और अरे भाई साहब, ये क्या है? यहाँ पर मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ी सी गेड़िया मारते ही मुझे मिल जाता है विलेजर, जो अच्छी खासी ट्रेडिंग दे रहा था एंड इसका लेवल 1 ही चल रहा था, इसलिए मुझे मैप देने से मना कर रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि और मेरे पास एमरल्ड थे, बट मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। और एमरल्ड लेकर मैं इसके साथ ट्रेडिंग करूँगा एंड मैप लेंगे और हम जाएंगे ड्रैगन के साथ एडवेंचर पर। और जहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर भी स्पॉन हो चुके थे जो कि ड्रैगन वर्ल्ड के थे, यही से हमें ड्रैगन के ईग्स एंड ड्रैगन को स्पॉन करने के लिए हमें चाहिए होगी डायमंड। सारा का सारा सामान हमारे स्ट्रक्चर के पास मिलेगा, फिर हम उन्हें ट्रेन करेंगे, बड़ा करेंगे, उन पर सवार होकर हम लोग एडवेंचर में जाएंगे। और मेरा एम है यहाँ पर एंड ड्रैगन को हराना, जो कि हमेशा का होता है। एंड पोर्टल में जाना, मतलब जो भी है तुम लोग समझ रहे हो, मैं वही सेम टू सेम कह रहा हूँ। एंड ओ भाई साहब, मुझे यहाँ मिल जाता है यार, थोड़े से बाहर गेड़िया मारते ही मिल जाता है ड्रैगन, जो कि यार बहुत ज़्यादा औसम था। शायद से एंड ड्रैगन था या कुछ और, बट ये एंड ड्रैगन जैसा ही था। और इसे पैक किया गया था, इसलिए हिलने के इसके कोई चांस नहीं थे। तो मैं और बाहर गेड़िया मारता हूँ तो मुझे एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है और मैं वहाँ पर जाने लगता हूँ। और यहाँ पर मुझे ये तो कुछ और ही लग रहा था, बट दिखाई दिया तो ये ज़ॉम्बी स्पॉनर था। मैं इस वक्त तो अंदर नहीं जाने वाला था, क्योंकि अंदर जाते ही अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो मेरी पुंगी बन जाती। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर कुछ अलग ही स्ट्रक्चर था जहाँ से मुझे अच्छा खासा सामान मिल जाता है, जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और एक चीज़ थी जिसके अंदर भी अच्छा खासा सामान, मतलब मेरे नेदर पोर्टल का बनने का सामान, जो कि मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और बढ़ जाता हूँ आगे। इस बार मैं कोई चेस्ट नहीं चोरी करता, बट यहाँ पर मुझे और एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मैं अपने सामान को यहाँ पर स्टोर करने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर रिस्क लेता तो भाई साहब मेरे लग जाते, भाई मेरी लग जाती मतलब। इसलिए मैं फटाफट से चेस को यहाँ पर स्टोर करता हूँ, और मतलब चेस को लगाकर सारे सामान को जो कि हमारे ज़रूरी है उन्हें स्टोर कर देता हूँ, ताकि भाई जब भी मैं मरूँ तभी मेरा सामान मेरे पास हो सके। और अभी तक मेरा रीसेट पाउंड मैंने सेट नहीं किया उसका। और हमें कंपोस्ट भी मिली है, मतलब ड्रैगन रूट में अगर हम खोए ना, इसलिए हमें कंपोस्ट, मतलब मैं कोऑर्डिनेट्स ठीक से याद नहीं रख पाता हूँ। और अगर आपको भी कोऑर्डिनेट्स का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे हर ड्रैगन वर्ल्ड के सर्वर के आपको इंटरेस्टिंग एपिसोड मिल सके। और यहाँ पे स्टार्ट गेम लिखा हुआ है, मतलब हमें गेम इसी विलेजर से स्टार्ट करना है। हमारे पास एमराल्ड है, बट मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ एंड ना ही मेरे पास कोई मैप है जिसे मैं बना सकूँ। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ एंड आगे बढ़ते ही यहाँ पर मुझे एक विलेज टाइप दिखाई देती है, और आगे एक चेस्ट होती है जिसमें अच्छा खासा तगड़ा माल होता है, जिसे मैं लूट लेता हूँ। एंड इससे काफ़ी सारी टॉर्चेस भी थी जिन्हें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसमें था आयरन का आर्मर, जो कि काफ़ी कूल दिख रहा था, मतलब ऐसा ही होता है। और मुझे कुछ ब्लॉक्स मिल जाते हैं, मतलब क्राफ्टिंग टेबल, स्टिक के लिए कबल स्टोन, माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं। सारा का सारा सामान तो मुझे ऐसे ही मिल रहा था। तो मैं इस सामान को भी वही टॉर्चेस बनाने के लिए स्टिक, कोल, क्या क्या चाहिए सब कुछ लो, फिर वो बनाओ। और क्राफ्टिंग टेबल के लिए पेड़ काटो, फिर वो वुड प्लैंक बनाओ, फिर वो भाई साहब बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, तुम समझते हो ना। तो इसलिए मैं सारा का सारा सामान यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आर्मर को पहन लूँ। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ होता हूँ, इसलिए आर्मर को पहन लेता हूँ एंड जस्ट
मेरा गोल। और मेरी स्किन तुमको कैसी लगे दोस्तों? ये हैकर नॉर्मल वॉर्मल स्किन है, हैकर की स्किन है। अगर तुम माइनक्राफ्ट लवर हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी हर इंटरेस्टिंग वीडियो तुमको मिलती रहे। तो मैं आगे बढ़ता ही रहता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बहुत सा ड्रैगन केव्स ढूंढने थे। वैसे मैं इस वाले एपिसोड के अंदर ज़्यादा कुछ करने के बारे में नहीं सोचा, बस अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ और सर्वाइव कर रहा हूँ थोड़ा बहुत अपने ड्रैगन। और मैं जो थोड़े से बाहर गेड़ियाँ मारता हूँ तो मुझे दिखाई देता है, ओह माय गॉड, एक शायद से मूनलाइट ड्रैगन है गाइस। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा ड्रैगन है। मुझे तो मूनलाइट लग रहा है। अगर मूनलाइट है तो यार जल्दी से इस बात में तो लाइक बनता है। और शायद से हम इसके पास कुछ तो ट्रेजर होगा जिससे हमें शायद से इसके एक मिल जाए, बट मेरे हिसाब से यहाँ मूनलाइट ड्रैगन तो नहीं होना चाहिए था। या फिर मैं इसे बाहर से ही बो मारने की कोशिश करता हूँ, इसका इंतज़ार करता हूँ एंड ये बाहर आता है जिससे मैं इसे बो मारने की कोशिश करता हूँ, बट मेरा लॉल हो जाता है क्योंकि इतने ऊपर से मेरा निशाना थोड़ा कच्चा था। तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ और बाहर गेड़ियाँ मारता हूँ। रात हो रही थी बट मैं तभी भी आगे बढ़ता हूँ एंड मुझे लगना चाहिए था कि अभी मैं इतने प्रिपेयर नहीं हूँ कि मॉब्स को मार सकूँ, इसलिए मैं अंदर जाता हूँ और फिर मेरे साथ होता है हादसा। मतलब यही पर ज़ॉम्बी को स्पॉन होना था। मैंने आसपास टॉर्चेस तक नहीं लगाया, इसलिए यहाँ ज़ॉम्बी स्पॉन हो रखे थे और मैं ऊपर चढ़ने जाता हूँ कि मुझे ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं। मेरी फट रही थी, बट यहाँ पर हमारे आयरन गोलेम भाई साहब जो कि ओपी इन द चैट के रैपर है। और आयरन गोलेम सर आपको क्या लगता है? आयरन गोलेम अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आ गया है लूटने का टाइम, भिखारी इन द चैट। तो यहाँ पे मैं सो जाता हूँ क्योंकि मुझे कल सो के गली गली घूमना था, बनना था मन बाहुबली। और जैसे सुबह होता है मैं फिर से बाहर गेड़ियाँ मारने के लिए निकल पड़ता हूँ। और निकलते निकलते मेरे मन में सवाल है कि आप अगर इंस्टाग्राम में पॉपुलर हो तो प्लीज़ मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देना, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम में पॉपुलर होना चाहता हूँ, मतलब पॉपुलर ही समझ लो। और मैं और बाहर गेड़ियाँ मारता हूँ तो मुझे विलेज दिखाई देता है, बट मुझे लगता है कि वो विलेज है और मैं फ्री का माल कभी नहीं छोड़ता। ये छूट गया था तो इससे भी लेना। और यहाँ पर भाई साहब विलेजर को खतरा, गाइस हम एवेंजर है, हम इसे बचा के रहेंगे। तो मैं विलेजर को बचाने की पूरी जान लगा देता हूँ और ये फिर मुझ पे ध्यान देता है विलेजर को छोड़ के, और मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ, इसे कैसे भी करके मार देता हूँ। और बेचारे विलेजर भाई साहब अंदर फंसे थे, उनकी जवानी अभी भी बची है, मतलब ये बूढ़े हो गए पर मरने का इतनी इनका इरादा नहीं था, इसलिए मैं इन्हें बचाने के लिए आ जाता हूँ। और आयरन गोलेम भाई इसके तो भाई आप रैपर हो, आप दूर रहो, हम संभाल लेंगे सब कुछ, ठीक है ना? तो भाई साहब हमने विलेजर को बनाया, इसलिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है, बेल आइकन को प्रेस करना बनता है। और यहाँ पे मुझे, और यहाँ पर भाई साहब ये विलेज जो भी है भाई, ये शायद से अंबानी के ख़ानदान से बिलीव करती है। एज यू कैन सी, तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना एपिक लूट होती है। और ये गधा अभी का भी सोया है, दोपहर के 12 बज गए पर ये गधा उठा नहीं। तो मैं आगे और गेड़ियाँ मारता हूँ और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है गाइस। यहाँ पर ना ही घास चारा पूस मुझे ऐसा लगा था, बट यहाँ पर कुक्ड फूड थे और एक शील्ड भी, जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड आगे बढ़ जाता हूँ। और यह विलेजर आयरन गोलेम बहुत सारे थे एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि अंबानी का भाई होगा जो कि, और मुझे एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि पूरे बेडरॉक से होता है और आयरन गेट। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई खतरा हो सकता है, इसलिए मैं इस बार यहाँ पर गेड़ियाँ मारने के लिए नहीं सोचता हूँ। तो मैं और बाहर गेड़ियाँ मारता हूँ तो मुझे वैसे ही यहाँ पे बहुत वर्कर्स मिलते हैं। और अंबानी का भाई जिसकी एक आँख कटी हुई है, शायद से अंबानी है, नहीं ये अंबानी नहीं हो सकता, अंबानी के तो दोनों आँख होते हैं, बता नहीं पाई, उसी के ख़ानदान का है और इसलिए तो ये सेफ्टी में रखा हुआ है। और मैं और आगे बढ़ जाता हूँ और मुझे जैसे आगे बढ़ता हूँ तो, और रे भाई साहब इसको देखो भाई थोड़ा सा, मतलब देखो यार, तुम लोग देख सकते हो। और मैं आगे